बहुत समय पहले एक घने जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। उसी जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन अपनी चालाकी का इस्तेमाल हमेशा दूसरों को धोखा देने में करता था। उसका एक साथी सियार भी था, जो हर गलत काम में उसका साथ देता था। एक दिन बंदर ने सियार से कहा, अगर हम ऐसे ही भूखे प्यासे घूमते रहे तो ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे आराम से खाना भी मिले और मेहनत भी ना करनी पड़े। सियार बोला, लेकिन कौन इतना मूर्ख होगा जो हमारी बातों में आ जाए। बंदर मुस्कुराया और बोला, इस जंगल में एक ऊंट रहता है। वह बहुत सीधा सादा है। अगर हम उसे बहला फुसलाकर पुराने दलदल के पास ले जाएं, तो वह उसमें फंस जाएगा। फिर हम आराम से उसका फायदा उठा सकेंगे। अगले दिन दोनों ऊंट को ढूंढने निकल पड़े। काफी देर बाद उन्हें ऊंट एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा मिला। वह बहुत कमजोर और प्यासा लग रहा था। बंदर उसके पास गया और मीठे स्वर में बोला, ऊंट भाई, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। क्या तुम्हें कहीं पानी नहीं मिला? ऊंट ने दुखी होकर कहा, मैं कई दिनों से भटक रहा हूं। ना पानी मिल रहा है और ना ही खाने के लिए कुछ बचा है। सियार तुरंत बोला, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलें जहां बहुत सारा पानी और हरी घास है। ऊंट की आंखों में उम्मीद चमक उठी। सच कह रहे हो तुम लोग? बिल्कुल, बंदर बोला, लेकिन रास्ता थोड़ा कठिन है। ऊंट तुरंत उनके साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद वे उसे जंगल के एक पुराने दलदल के पास ले गए। ऊपर से देखने पर वहां हरी घास दिखाई दे रही थी, लेकिन नीचे गहरा कीचड़ था। बंदर बोला, देखो ऊंट भाई, वहां कितनी हरी घास है। अगर तुम थोड़ा आगे जाओगे तो आराम से पेट भरकर खा सकोगे। ऊंट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसका पैर कीचड़ में धंस गया। वह घबरा गया और पीछे हटने की कोशिश करने लगा। ऊंट चिल्लाया, अरे ये तो दलदल है। तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लाए? सियार जल्दी से बोला, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। हम तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते थे। लेकिन ऊंट अब समझ चुका था कि दोनों उसे फंसाना चाहते हैं। उसने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह खुद को दलदल से बाहर निकाल लिया। अब ऊंट बहुत गुस्से में था। तुम दोनों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। मैं यह बात जंगल के राजा हाथी को जरूर बताऊंगा। यह सुनकर बंदर और सियार डर गए। उन्हें पता था कि हाथी न्यायप्रिय राजा है और गलत काम करने वालों को कभी नहीं छोड़ता। अगले दिन जंगल में सभा बुलाई गई। हाथी राजा एक बड़े पत्थर पर बैठा था और सभी जानवर उसके सामने खड़े थे। ऊंट ने पूरी घटना सबको बताई। महाराज, इन दोनों ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। अगर मैं समय पर सावधान ना होता तो दलदल में फंस जाता। हाथी ने बंदर और सियार की ओर देखा। क्या ये सच है? बंदर बोला, महाराज, ये सब गलतफहमी है। हम तो बस इसकी मदद कर रहे थे। लेकिन तभी कई जानवर आगे आए। उन्होंने बताया कि बंदर और सियार पहले भी कई जानवरों को धोखा दे चुके हैं। हाथी राजा ने गंभीर आवाज में कहा, जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है वह जंगल में रहने के लायक नहीं है। इसीलिए मैं आदेश देता हूं कि बंदर और सियार को कुछ समय के लिए जंगल से बाहर भेज दिया जाए। यह सुनकर दोनों डर गए और शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद जंगल के जानवर और भी ज्यादा सतर्क रहने लगे। ऊंट ने भी सीख ली कि मीठी बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी से सीख, मुसीबत के समय हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हाउ मेनी लेटर्स इन दिस स्टोरी?